गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फर्स्ट में की करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूं दैट करंट अफेयर्स इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर जीएस प्रिपरेशन। ना कि हिस्ट्री, ना कि पॉलिटी, ना कि ज्योग्राफी, बट योर करंट अफेयर्स कैरीज मैक्सिमम वेटेज इन एनी जीएस एग्जाम. So let us look at what is today's history holds for us. Your Empire States building in United States was officially opened on this day. Actually, Empire States is the nickname for New York City also. And New York में आपका United Nations का headquarter भी है. And on this day only, Bolivia nationalized its natural gas reserves for the welfare of its citizens. Labor strike began on May 1 in Chicago. Actually, I'll be discussing in later question as well that International Labor Day is observed on 1st of May. And during 1880s, there was a labor movement क्योंकि उस टाइम पे आपके 10 से 15 आवर्स थे वर्किंग आवर्स और वर्किंग कंडीशंस भी काफ़ी अनसेफ थी. तो 8 आवर्स की डिमांड की गई थी बाय वेरियस वर्किंग यूनियंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म एंड एनार्किज्म. दैट इज व्हाई वी ऑब्जर्व लेबर डे ऑन May 1. Citizen Kane was the first feature film of US officially released. Feature film, actually all the films that are above than 40 minutes duration is feature. So next question आपका तैयार हो जाता है. Which among the following has been appointed as the chairman and managing director of हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन? तो सही जवाब होगा शिवदास मीना. यहाँ शिवदास मीना ही आपके हुडको के नए चेयरमैन एंड एमडी अपॉइंट हुए हैं. हुडको की बात करें तो ये आपका 25 अप्रैल 1970 में स्टैब्लिश हुई थी. हुडको इज राइट नाउ हैविंग मिनी रत्न स्टेटस and it is a government PSU. Hudco provides long-term financial assistance to housing and construction of various offices. सुरेश दास मीना ये आपके 1989 बैच के IAS ऑफिसर हैं और यही प्रीवियसली सेक्रेटरी थे आपके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स और यही अब हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के चेयरमैन एंड MD बन गए हैं. अच्छा, अभी जनवरी में M नागराज वॉज अपॉइंटेड एज द हुडको चेयरमैन एंड MD. तो इसीलिए मैं कहता हूँ आपके डेली करंट अफेयर्स कितने ज़रूरी हैं. जनवरी में ये थे और अब अप्रैल में ये हो गए हैं. एंड संजय कोठारी ये अभी चीफ विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं. कपिल देव त्रिपाठी ये प्रेसिडेंट सेक्रेटरी अपॉइंट हुए हैं क्योंकि संजय कोठारी आपके पहले प्रेसिडेंट सेक्रेटरी थे, उन्हें ही आपका चीफ विजिलेंस कमिश्नर बना दिया गया और प्रेसिडेंट सेक्रेटरी की पोस्ट फुलफिल की गई कपिल देव त्रिपाठी द्वारा. एंड सुरेश पटेल ये आपके विजिलेंस कमिश्नर अपॉइंट हुए हैं. चीफ विजिलेंस कमिश्नर हैज़ 2 विजिलेंस कमिश्नर अंडर इट. एंड अभी आपकी चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की भी पोस्ट वेकेंट है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है व्हेन इज इंटरनेशनल लेबर डे और मे डे ऑब्जर्व? तो सही जवाब होगा ऑन 1st of May. एंड इसे ही आपका मे डे कहा जाता है. और जैसा कि मैंने बताया था कि ड्यूरिंग 1880s वेरियस स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड बिकॉज 10 से 15 वर्किंग आवर्स होते थे उस टाइम पे. तो उसी को रिड्यूस करने के लिए टू 8 आवर्स वेरियस स्ट्राइक्स वर ऑर्गेनाइज्ड. दैट इज व्हाई वी सेलिब्रेट इंटरनेशनल लेबर डे. जैसा ही आपका डे का क्वेश्चन है तो जल्दी से एक बार मैं आपके सारे डे रिवाइज करा देता हूँ. आपका 3rd को प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है और अभी आपकी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट भी आई थी जिसमें आपका नॉर्वे वॉज एट टॉप पोजिशन और लास्ट में आपका नॉर्थ कोरिया था. ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उन्होंने रिलीज करी थी. एंड आपका 4th मई को इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे मनाया जाता है. एंड आपका 5th मई को इंटरनेशनल लाफ्टर डे मनाया जाएगा. एक्चुअली ये फर्स्ट संडे को मनाया जाता है मई के, तो आपका फर्स्ट संडे इस बार 5th को है तो इंटरनेशनल लाफ्टर डे 5th मई को मनाया जा रहा है. एंड आपका 7th को रविंद्रनाथ टैगोर जयंती भी होती है. एंड आपका वर्ल्ड अस्थमा डे भी 7th मई को ही मनाया जा रहा है. एक्चुअली ये फर्स्ट ट्यूसडे को मनाया जाता है बट फर्स्ट ट्यूसडे इस बार 7th मई को है. एंड आपका 8th मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है. एंड आपका 9th मई को सूरदास जयंती भी मनाई जाती है. और 11th मई को आपका नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जा रहा है. और इसी दिन आपका मदर्स डे मनाया जा रहा है. मदर्स डे एक्चुअली 2nd संडे को मनाया जाता है ऑफ मई. एंड 12th को आपका इंटरनेशनल नर्स डे मनाया जा रहा है. और अभी वर्ल्ड हेल्थ डे गया था किस दिन 7th अप्रैल को, उसी की ही थीम थी सपोर्ट मिडवाइफ एंड नर्सेज. एंड 15th को आपका इंटरनेशनल डे फॉर फैमिलीज मनाया जा रहा है. जैसे मदर्स डे होता है ऐसी फैमिली के लिए भी डे ऑर्गेनाइज किया जाता है. एंड आपका 17th को वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे मनाया जाता है. 18th को वर्ल्ड एड्स वैक्सीन डे मनाया जाता है. तो चलो मैं आपसे पूछता हूँ व्हेन इज वर्ल्ड एड्स डे ऑब्जर्व? तो अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार टाइप कीजिएगा. 18th को ही इंटरनेशनल
म्यूजियम डे मनाया जाता है। और अभी हमारा पहला कलिनरी म्यूजियम ओपन हुआ है, कहाँ पर? मणिपाल में, जिसके क्यूरेटर हैं विकास खन्ना। एंड आपका 22 को बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। और ये मैंने आपको याद भी करने का तरीका बताया था, क्योंकि 22 अप्रैल को जब हम थे तो मैंने बताया था वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जाता है, और ठीक एक महीने पहले 22 मार्च को आपका वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है, और 22 मई को आपका इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी मनाया जाता है। तो एक महीना पहले और एक महीना बाद आप ऐसे ऐसे याद भी कर सकते हैं। और आपका 31 मई को एंटी टोबैको डे मनाया जाता है। एंड टोबैको की आपकी लीडिंग प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश। और अभी एग्रीकल्चर सेंसस भी आया था, जिसमें आंध्र प्रदेश वॉज एट टॉप इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फ्रूट्स, और आपका वेस्ट बंगाल वेजिटेबल्स में टॉप पर था। एंड आंध्र प्रदेश ही आपका लैंग्वेज के बेसिस पे पहला स्टेट था जो बना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, ऑल इंडिया बॉक्सिंग एसोसिएशन हैज विथड्रॉन होस्टिंग राइट्स फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज फॉर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021। तो सही जवाब होगा इंडिया। जी हाँ, इंडिया ने 2017 में बिड लगाई थी, एंड 2018 में ना कोसोवो कंट्री के एक बॉक्सर हैं, कौन? डोंजेटा सादिकू। इनको इंडिया ने वीज़ा नहीं दिया था, क्योंकि हम कोसोवो को इंडिपेंडेंट कंट्री रिकग्नाइज नहीं करते, और अब इट विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन सर्बिया। और सर्बिया ही वो कंट्री है जो कोसोवो पे अपना डोमिनियन शो करती है। एंड बट रीज़न उसमें बताया गया है कि इंडिया वॉज नॉट एबल टू पे द होस्टिंग फीस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज टेबल्ड इट्स रिपोर्ट ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर 2019। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ इंडिया इन इट? तो सही जवाब होगा थर्ड। जी हाँ, फर्स्ट पे आपका यूएसए है, सेकंड पे आपका चाइना है, एंड इंडिया इज एट थर्ड। और इसका मतलब क्या है कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जो अपनी मिलिट्री पे स्पेंड करती है। एंड इन सबसे बड़ी दुनिया की आर्मी आपकी चाइना की थी, मगर चाइना ने अभी 1-2 महीने पहले ही अनाउंस किया था टू कट इट्स आर्मी बाय हाफ, और उसके कारण ही अब इंडिया की लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग आर्मी हो गई है वर्ल्ड की। एंड अभी डिफेंस की बात करें तो अभी हम 8P-8I एयरक्राफ्ट परचेज किए हैं, किससे? बोइंग से। बोइंग आपकी एक यूएसए की कंपनी है, एंड इन्हीं के साथ हमने टॉर्पीडोज एंड हार्पून मिसाइल्स भी परचेज की हैं। एंड अभी हमने 5 फ्लीट शिप्स भी परचेज करी हैं, किससे? टर्की से। और ये काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल थी डील, क्योंकि टर्की आपका पाकिस्तान का भी पार्टनर है। एक्सपेंडिचर ऑफ इंडिया हैज़ ग्रोन बाय 6.8% टू 71.1 बिलियन USD। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज हैज लॉन्च्ड बाउंस बैक लोन स्कीम फॉर स्मॉल बिजनेसेस? तो सही जवाब होगा यूनाइटेड किंगडम। जी हाँ, उन्हीं के ही आपके फाइनेंस मिनिस्टर हैं ऋषि सुनाक, एंड उन्होंने ही बताया है कि जो छोटे बिजनेस हैं और जो क्वालिफाई करते हैं स्कीम के लिए, उन्हें 2000 से 50,000 पाउंड तक पर दिया जाएगा इन अ डे टाइम फॉर 12 months, so that cash inflow is not hindered and their survival is not questioned। अभी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने भी 1400 करोड़ ट्रांसफर करे थे इन मोर देन 8 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन्स अकाउंट। अबाउट 90 लाख वुमेन्स वर बेनिफिटेड फ्रॉम दैम। और अभी आंध्र प्रदेश की एक स्कीम आई है, जगन्नारायण विद्या दिवेना स्कीम। इसमें क्या होगा, जो आपकी फी रिम्बर्स होती है ना कॉलेजेस से, वो आपके डायरेक्टली मदर्स के अकाउंट में जाएगी। जो भी आपके कोर्सेज हैं, ITI, B फार्मा, BSc या फिर MBA, MCA। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच ब्लैक मल्टीलेटरल एयर कॉम्बैट ट्रेनिंग एक्सरसाइज हैज बीन कैंसल्ड बाय विच कंट्री? तो सही जवाब होगा ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ, ड्यू टू COVID-19 इट हैज बीन कैंसल्ड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग इंडो अमेरिकन डिप्लोमैट हैज बीन नॉमिनेटेड बाय US प्रेसिडेंट एज USA's नेक्स्ट एनवॉय टू OECD? तो सही जवाब होगा मनीषा सिंह। शी वॉज एडिशनल सेक्रेटरी इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कमर्शियल अफेयर्स इन USA एंड नाउ शी हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एनवॉय टू OECD। OECD की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका? पेरिस, फ्रांस में। और पेरिस में ही आपका यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स है। सीमा नंदा ये भी काफ़ी न्यूज़ में थी, क्योंकि इन्होंने CEO पोस्ट से रिजाइन कर दिया है डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी की। ये ऑपोजिशन की हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट होती है ऑपोजिशन पार्टी की। सीमा वर्मा ये अभी CMS की एडमिनिस्ट्रेटर बनी है, एंड TS त्रिमूर्ति ये आपकी यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट
रिप्रेजेंटेटिव बने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार रहता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज। सही जवाब होगा गांधीनगर। जी हाँ, गांधीनगर की गिफ्ट सिटी में, गांधीनगर इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेक सिटी में ये इंस्टॉल होने वाला है। एक्चुअली जितनी भी आपकी फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, बैंकिंग हो गया, कैपिटल मार्केट हो गया और आपका इंश्योरेंस सेक्टर हो गया, आपका आरबीआई, सेबी और आईआरडीआई के थ्रू रेगुलेट होती हैं। तो अभी 2019 में ही हमने आईएफएससी एक्ट पास करा था, उसमें ही ये डिसीजन लिया गया था कि दैट सम ऑफ द पावर्स विल बी गिवन टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर। और ये आपका गांधीनगर में ही इंस्टॉल हुआ है। गांधीनगर इज द कैपिटल ऑफ गुजरात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, इंडियन रेटिंग्स हैज प्रेडिक्टेड इंडियाज जीडीपी ग्रोथ रेट टू हाउ मेनी %? तो सही जवाब होगा 1.9%। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्टर वाज नोन बाय द निकनेम ऑफ चिंटू? तो सही जवाब होगा ऋषि कपूर, एंड ही डाइड ऑन 8th of April एंड ही वॉन नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट फॉर द फिल्म मेरा नाम जोकर। वक्त हो चला है प्रैक्टिस क्वेश्चन को, जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, तो आप सभी ने इसका सही जवाब दिया है। यह मणिपाल में ही इंडिया का पहला culinary म्यूजियम लोकेटेड है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, विच बैंक हैज रेज्ड एडिशनल स्टेक ऑफ 29% इन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस विच इज एस्टिमेटेड एट 1592 करोड़। तो इफ यू नो द आंसर काइंडली कमेंट इट इन कमेंट बॉक्स। तो जैसा कि मैं आप सबसे कहता हूँ, whenever you watch a video of current affairs, always revise because it is very beneficial for your effective learning. So this was all, and if you like the video, please share it among your friends and subscribe to my channel. Thank you.